पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आप सबके बीच में मैं भी कुछ निवेदन करता हूँ। जीवन में सुख सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसी के लिए सब लोग ललचाते हैं, दौड़ते हैं, चाहते हैं और सारा काम सुख पाने के लिए करते हैं। अच्छा करें तो, बुरा करें तो। बुरा करके भी उनके मन में यही निश्चय रहता है कि इसमें सुख मिलेगा। अच्छा करने में तो सुख मानते ही हैं, बुरा कर्म करके भी अनजाने में यही मानते हैं कि इसमें सुख मिलेगा और अच्छे से रहेंगे तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही धन है और सब धन बेकार है। तो सुख क्या है, कैसे पाएं? उसके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अब सब सुख की बात करते हैं। अब क्योंकि अलग अलग सब प्रकार का सुख चाहिए। पहले तो अपने भीतर ये 5 ढोठा जो अभी संत श्री राम साहिब जी के सुंदर विचार श्रवण किए सद्गुरु कबीर की वाणी के माध्यम से, कि 5 ढोठा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहो। अब तरह तरह के अपने अपने भोजन चाह रहे हैं और इसी में जीव को परेशान कर रहे हैं, विह्वल कर रहे हैं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो जब हम सुख की वास्तविकता को जान लेते हैं तो फिर ये 5 ढोठा भी, 5 ये लड़के लोग भी झगड़ा करना बंद कर देते हैं। सबकी पूर्ति हो जाती है उसी में। सब सुख है ना, तो सब सुख अलग अलग चाहते हैं। तो जैसे हम सुख की वास्तविकता को जान लिए, अपने आप को चाहने में लग गए, अपने आप को पाने का काम करने लगे, तो फिर ये सब शांत हो जाते हैं। आत्मा की स्थिति जब मिली, आत्मज्ञान मिला, आत्मबोध मिला। सुख का हम विश्लेषण करें, सुख में 2 अक्षर हैं, सु और खा। सुख, सु कहते हैं सुंदर को, सुव्यवस्थित को, ठीक ठाक को। सुंदर जैसे सुस्वागतम, सु लगा दिया गया। सु माने सुंदर हो, ठीक ठाक हो, व्यवस्थित हो। और खा कहते खानी को। खानी जहाँ छिद्र हो, खानी हो जहाँ वही पैदा हो, जैसे कोयले की खानी, बालू की खानी, मिट्टी की खानी। दुखों की खानी ये शरीर है और सुखों की खानी विवेक है, आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। तो हम जब सुखों की खानी में पहुंचेंगे तब ना सुख मिलेगा। अब दुखों की खानी में बैठे हैं तो इसमें तो दुख मिलेगा ही। अब यहां शर्त है कि दुख के खानी में भी आकर के सुख पैदा करने की बात है। बड़ी अजीब बात है। अब कभी कभी कोयले की खानी में हीरा मिल जाता है तो क्या कहना, फिर वह हीरा मिल गया तो वहां कोयला कौन बटोरेगा। तो ऐसे ही ये दुख की खानी में आत्मज्ञान रूपी हीरा मिल गया। शरीर दुखों की खानी है, सभी लोग जानते हैं। और ये गृहस्थी शोकों की खानी है, संतों ने ऐसा बताया। कितना भी यहाँ ठीक ठाक करो, सब नस नाड़ी, लेकिन सब बिगड़े रहता है, कहीं न कहीं टेढ़े मेढ़ा रहता है। गृह कारण नाना जंजाला। लेकिन अब क्या किया जाएगा, कहीं आकाश में उड़ करके तो कल्याण होगा नहीं। यही गृहस्थी में सबके बीच में समय निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, भक्ति भजन करना पड़ेगा।
इसी में काम बनाना है। तो अपने मन इंद्रियों, खानि क्या है? खानि माने छिद्र होता है, सुरंग। तो अपने शरीर में खोजो कौन कौन सुरंग है, छिद्र है। तो यही 5 ढोठा जिसको कहते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये हमारे शरीर में 5 खानियां हैं, छिद्र हैं। इनको ठीक ठाक कर लेना, सुव्यवस्थित कर लेना, सुंदर कर लेना सुख है। बड़ा सरल है, पास में सब है। सुख कहाँ मिलेगा? इसी मन इंद्रियों को ठीक ठाक करने में, सुंदर करने में साधक पा लेता है सुख। साधक साधना करके मन इंद्रिय तो ठीक करता है। यदा पंचाविष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चा न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। बहुत पहले ऋषियों ने कहा कि जब हम 5 ज्ञान इंद्रियों के सहित मन और बुद्धि को भी ठीक कर लेंगे, सुव्यवस्थित कर लेंगे, तो सुख पाएंगे। इसी को परम गति कहते हैं। बहुत ठीक ठाक बात रही है। तो कहीं भटकना नहीं है, सब ज्ञानों का एक ज्ञान है। साहेब कहते इसीलिए कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की याद, ये प्रपंच छोड़ो तमाम इधर उधर का, बस अपने मन इंद्रियों को ठीक ठाक कर लो। और जैसे मन इंद्रिय ठीक ठाक हुई तो आत्मा का दर्शन होने लगता है। आत्मा का दर्शन हुआ तो सुख की खानी में पहुंच गए, सुखों की खानी में पहुंच गए। कैसे वो? विवेक से होगा, विचार से होगा। तो हम यही नहीं करते हैं, इसलिए सुखों की खानी में नहीं, दुखों की खानी में पड़े रहते हैं। शरीर तक हम सीमित रहते हैं कि भाई अब यही ठीक ठाक हो। गुरु की भेली जीव डरे काया सींचनहार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। तो काया के सींचने में लगे रहते हैं। अब जो सींचेंगे वही तो हरा भरा होगा। जौन पौधा को सींचो वो हरा भरा हो जाएगा, फले फूलेगा। और जिसमें पानी न डालो, सुखाए के वही में तो गड़बड़ हो जाएगा, सब जड़ से ही नष्ट हो जाएगा। तो हम शरीर के सारे इंद्रियों को सींच रहे हैं, आँख को दिखा रहे हैं जगह जगह, यही सींचना तो हुआ। आँख की खुराक, जीभ के रस को ले रहे हैं। उसी के बिना एक रस ना मिला तो विह्वल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कहते हैं हमें बुलाओ, हम सब ठीक कर देंगे। अब ये डकैत हैं, आकर के उधम मचा देते हैं। जैसे कोई आदमी गुंडे पाल रखे 4-6 ठो, और उसकी इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा आई तो इन 5 को दौड़ा दे, इन गुंडों को, जाओ ठीक ठाक करो। जब मन का नहीं होता तभी तो आदमी गुंडा दौड़ाता है कि मेरे विरोध में है, विपक्ष है, जाओ उसको कुचल दो। अब ये कुचलने वाले बड़े बड़े मन में भीतर गुंडे बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। तो इस तरह से जब साधक साधना करके मन इंद्रियों को ठीक कर लेता है तो धीरे धीरे ये गुंडे ठंडे पड़ जाते हैं। हमको तो कोई खुराक है नहीं मिल रही है, अब क्या काम करें, हमारा काम समाप्त, हमारी सर्विस वर्विस गई, अब यहाँ से भागे हम। जब इंद्रियों को साध लिया गया तो काम, क्रोध, लोभ की पूर्ति ही नहीं हो रही है, ये सब मर गए। मानो मरना ही तो सुख की खानी है। इसी में एक उदाहरण याद आता है। एक सड़क के किनारे एक मुर्दा लेटा हुआ था, कफन ढांक करके। तो आदमी नहीं आए थे उसको दफनाने के लिए, तो पड़ा था। अब वो वहीं एक मस्तराम रहते थे, अपने घर से निकले। अब वो बहुत दिनों से परेशान थे कि सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चारों तरफ से परेशान हो गए थे। फिर भी थोड़ा से मस्तानगी में रहते थे। मस्तराम नाम था, जैसा नाम वैसा तो कोई काम भी था। तो लेकिन खोजे पाए नहीं कहीं। जहाँ गए किसी से पूछे तो सब अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे, सब परेशान थे, चिंतित थे। तो कहें ये मुर्दा क्या है, जरा देखें। ये आराम से लेटा है। बहुत देर तक देखा कि बस वाले जा रहे हैं तो बस हॉर्न बजा करके स्वागत करके मुर्दे का दूर से बस कटा करके ले जाते हैं साइड से।
कोई साइकिल वाला मोटरसाइकिल आता है तो मुर्दे को सिर झुकाते हैं, पैदल वाले तो जाके फूल चढ़ाते हैं मुर्दे में। कोई बिना शिष्टाचार किए, नमन किए मुर्दे को जा ही नहीं रहे आगे। तो मस्त राम के मन में ये हुआ, ईर्षा हुई कि यही सबसे सुखी है दुनिया में। मैं इतना खोजा कहीं पाया नहीं, ये मुर्दा सबसे सुखी है, जरा पूछूं तो। आया पास में तो पूछा, कौन? मस्त राम। मस्त राम मुर्दे से बोला, मुर्दे कुछ बतलाओगे? आए मुर्दे राम कुछ बतलाओगे? तो मानो मुर्दा बोला, फिर कहानी है। तो मस्त राम मुर्दे से बोला, मुर्दे कुछ बतलाओगे? तब मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। तुम भी मर जाओ, महासुख मिलेगा, मैं तो मर गया। तो ये राज है। तब कहा तो ये खास बात आज पता चला कि मरने से तो साधक था, तो क्या किया, आवाहन किया जोर से अपनी मृत्यु को, और संसार से अपने मन को मार लिया कि संसार में कहीं सुख नहीं है, और स्वस्थता के साथ आवाहन किया। तो कथा कहती है कि मृत्यु आ गई और उसे ले चली यमराज लोग। तो अब मर गया वहीं, तो उसकी लाश को 4 लोग ले चले। तो जैसे 4 लोग ले चले तो कहाँ ले जाएंगे? वही धर्मराज स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक के फाटक पर जैसे पहुंचे, अंदर एंट्री नो एंट्री हो गई। तो कहीं भाई कैसे आप लोग, ये 5 लोग, एक मुर्दा 4 जिंदा, ये कैसे आ गए? कहीं नहीं नहीं, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो भगवान की इच्छा के बिना हम यहाँ कैसे आएंगे? भगवान की इच्छा हुई तभी तो हम मर गए, और भगवान ने बुलाया तो हम आ गए। तो कहीं ये बड़ा गड़बड़ दिखता है भाई। तो पहरेदारों ने जा करके धर्मराज मालिक से, जो बैकुंठ स्वर्ग के मालिक थे, अध्यक्ष थे, प्रभु थे, उनके पास गए कि भगवान बड़ी अजीब बात है, स्वर्ग में ये जिंदा मुर्दा दोनों आ रहे हैं धकेलते हुए। कहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमने किसी को आदेश वदेश नहीं दिया है। ओ जाओ उनकी जांच करो। स्वयं चल पड़े प्रभु धर्मराज। तो आए, देखे तो मुर्दा तो मुंह ढाके हुए हैं। 4 लोग लाश को लेकर आए हैं डायरेक्ट स्वर्ग। तो भगवान जब आ ही गए तो पूछने लगे, क्यों मुर्दे राम, तू कौन है और मुंह ढाक करके क्यों आया? अपनी पहचान को भी नष्ट करके आया है, जरा पहचान तो दिखा। बिना चेहरे की कोई पहचान नहीं होती। तब मुर्दा से आवाज आई, कफन से ढांक के हो के शर्मसार आया हूं, तेरी रहमत का बन के दीदार आया हूं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुम्हारे दर्शन से सब पाप कट जाता है, सब सुख मिल जाता है। तो मैं तुम्हारे दर्शन के लिए मुंह ढांक के आया हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत बुरा कर्म किया था संसार में, धरती पर रह करके मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। तो शर्माते हुए मैंने मुंह ढांक लिया, और तुम्हारे दर्शन से शायद मेरा पाप कट जाए, इसलिए आया हूँ। भगवान सोचे कि मेरे दर्शन के लिए आया है, इसको भगा देता हूँ तो मेरी ही बेइज्जती है, इंसल्टी है। तो अपने सम्मान को थोड़ा से बरकरार रखते हुए प्रभु ने रिहा किया उसे। कहना अच्छा कोई बात नहीं, आ गया है दर्शन के लिए, लेकिन मुंह ढांक के तू आया है, खोल के आता। तो अच्छा, तो ये 4 को क्यों लाया साथ में? तब मुर्दा से आवाज आई कि गुनाहों की वजह से मैं भार सह न सका, चल न सका पैदल, गुनाहों के भार से चल न सका पैदल, इसलिए 4 के कंधों में होके सवार आया हूं। कहें प्रभु, मैं इतना गुनाह किया था धरती पर, पहले तो शर्माया और फिर इतना बोझिल हो गया कि इस ऊंचाई पर, स्वर्ग पर मैं भला कैसे चल सकता था भार लाद करके। गुनाहों का भार बड़ा अजीब होता है, कोई नहीं चल सकता, स्वर्ग में कैसे आ सकता है? तो मैं 4 के कंधों में होके आया, इसलिए लाना पड़ा इनको, जिंदों को।
तो कहने तो बड़ी अजीब बात, लेकिन तेरी आदत धरती में फैशन करने की रही है, सेंट तेल फुले लगाने की और माला हार मान सम्मान अहंकार करने की। तेरी आदत यहाँ भी पड़ी है, अभी भी ये माला पहन कर सेंट लगा कर क्यों आया है मेरे पास? तब फिर मुर्दा कहता है कि मेरे शरीर से, मेरे कर्मों से बदबू ना चली जाए और आपके ऊपर लग जाए, इसलिए मैं सज धज के पहन के हार आया हूं। कहें अच्छा इसलिए आया है, तो ना आता यहां, वहीं धरती पर रहता। कहें हाँ प्रभु, आने का तो मन नहीं था, धरती पर इतना बढ़िया लग रहा था, तरह तरह की देखो, घूमो, खाओ पियो, यही में तो संसार। अरे कहें खाओ पियो मौज करो, क्या है, खाओ पियो मौज करो, और खाए का न हो तो उधार लेके घी पियो। तो ऐसे तो लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, क्या देखने जाएंगे, स्वर्ग कहाँ होता है, भगवान कहाँ होता है। कई लोग तो कहते हैं आत्मा आत्मा होता नहीं है, पुनर्जन्म उर्जन्म नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो। तो हत्या पाप मार काट इसलिए सब खाते हैं, देह बनाते हैं। तो कहें प्रभु आने का तो मन नहीं था, लेकिन आपके आदेश से यह वारंट जारी कर दिया। आने का तो मन नहीं था, लेकिन आपके बुलावा से होके लाचार आया हूँ। आपका जब बुलावा गया वारंट, तो मैं लाचार होके चला आया। तब प्रभु ने बड़ी बड़ी आंखें करके देखा, तो मूर्ख कहीं का, मैं तो सोचा मेरे दर्शन के लिए तू आया है, बड़ी श्रद्धा रखता है, बड़ी प्रेम रखता है, तो लाचार होके आया है, मजबूर होके। चल वहीं ढकेला, वहीं गिरा धरती पर, फिर से जन्म पा करके भोगने लगा, चल उसी दुख में। तभी तो सत्यनारायण व्रत की कथा में कहते हैं कि जब पुण्य छीन हो जाता है तो फिर से ढकेल दिया जाता है वहीं मृत्युलोक में। तो मस्त राम मुर्दे से बोला, मुर्दे कुछ बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। तो जब दुनियादारी से हम मर जाएंगे, इच्छा कामना से मर जाएंगे, इच्छाओं चाहनाओं से मर जाएंगे, तभी सुख मिलेगा। संत गुरु जब उपदेश देते हैं, साधुवेश देते हैं, कहते हैं मर जाओ बरिंद्रियों से, आज से तुम मर गए हो, ये कफन लपेट लिए हो। ये कफन है, एक कपड़ा नहीं है, ये कफन है। जैसे मुर्दा को कफन लपेट दिया जाता है और फिर 4 लाठी मारो और फिर 4 गाली दो तो उठता नहीं है, उसको क्रोध नहीं आता है। इसी तरह तुम मर जाओ दुनिया से, क्रोध ना करो, लोभ ना करो, मोह ना करो, चंचल ना बनो, इंद्रियों को चंचल ना करो, उद्वेगित ना करो, शांत रहो, दया क्षमाशील संतोष, इसी दुख की खान में रह करके काम और सदाचरण और सद्गुण कमाओ। तब जब ये पवित्रता आएगी, शांति आएगी, तब आत्मदर्शन होगा। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। तो साहब का जो कथन है कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अगर मुझे चाहते हो, उनका संकेत है कि अपने आप को चाहते हो, आत्मा को चाहते हो, शांति सुख को चाहते हो, सारी आशा छोड़ दो। आशा छोड़ के हो निराशा, तब दुनिया का देख तमाशा। आशा ही परमम दुखम नैराश्रम परम सुखम, यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम सुख स्वाप पिंगला। तो आशा ही महादुख है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और विचार कर लेना चाहिए, कौन सी आशा? अब आशा लगा करके ही तो सत्संग में आए हो, आशा लगा करके हम गुरु के शरण में जाते हैं कि गुरु जी हमारा कुछ पार लगाएंगे। अब आशा छोड़ देंगे तो कहाँ पार होंगे भाई? तो ये आशा कल्याणकारी है। सद्गुरु विशाल देव ने इस पर बढ़िया निर्णय दिया है। तो सो इच्छा इच्छा नहीं जासो इच्छा काट, सो चिंता चिंता नहीं जासो चिंता काट। मतलब जिस इच्छा से इच्छा ही नष्ट हो जाए, जो दुख उठाने से सदा के लिए दुख ही मिट जाए, वो दुख नहीं है, वो इच्छा नहीं है। जिस चिंता से जन्म जन्म की चिंता ही मिट जाए, वो चिंता नहीं है।
जिस रोने से सारा रोना ही खत्म हो जाए वो रोना नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु के आने जाने में भी रो दिया करो प्रेम से। वो कैसा शिष्य है, कैसा भगत है कि संत के आने पर रोया नहीं। आवत साधु न हर्षिया, जाते दिया न रोए, कहें कबीरता दास की मुक्ति कहाँ से होए। तो यहाँ पर देखो रोने की बात आई है। तो यही है, श्रद्धा के मारे कई भक्त होते हैं। अरे भक्त संत सभी रो पड़ते हैं। हम लोग भी जब हमारे इष्ट संत श्रद्धेय कोई आते हैं, भले गुरु नहीं है लेकिन संत है, अच्छे संत हैं, चले जाने पर बड़ी मन में मायूसी आती है, थोड़ा सा आंसू बहाने उनके भावों को। आज भी गुरुदेव नहीं है लेकिन जब तीव्र संवेदना से याद आती है तो आंसू आ जाते हैं। उनकी ज्ञान भरी बातें जब पूर्व संस्मरण, अभी श्री राम साहब जी से कभी कभी बढ़िया संस्मरण जब सुनते हैं गुरु जी के पक्ष में घटित घटनाएं, तो भाव विभोर हो जाता है मन, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो श्रद्धा से कि कमाल है, इतना कल्याणकारी बात इस पर सोच करके, और कितना धन्य भाग है हमारे जीवन का कि ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ। आज जन्म जन्म का जो मूर्छा था छूट गया इन बातों को। ऐसे संतों के दर्शन करने से नहीं कहाँ सौभाग्य होता। तो इसीलिए अपने आप को पाने के लिए ये आशा, बाह्य आशा जो लगी है, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा और ये मन इंद्रियों के भोगों में सुख मिलेगा, कहीं नहीं। आत्म स्थिति में सुख मिलेगा, अपने आप के चाहने में सुख मिलेगा। तो सदगुरु का ये वचन बहुत महान सूत्र है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो जब हम अपने आप को जान लेते हैं, अपनी स्थिति में पहुंचते हैं, तो सारा सुख इसी जीवन में मिल जाता है, अपने पास ही मिल जाता है। सुखों की खानी में पहुंच जाते हैं। तो सुख क्या है? अपने मन इंद्रियों की स्वस्थता, मन की शांति, आत्म स्थिति में ही सुख है। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।